पार्ट 17 की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन बोरा को नेक्स्ट gen वापस ज्वाइन करने का कहकर वहाँ से चले जाता है और बोरा की बात भी नहीं सुनता। फिर बोरा वो काम करना स्टार्ट कर देती है जो उसे वाइस मिनिस्टर ने कहा था, यानी यूचेन को बिग फाइल के इंटरफेस को मॉडिफाई करने का बोलना। लेकिन अगर बोरा अभी कहेगी तो यूचेन उसकी नहीं सुनेगा, इसलिए वो बिग फाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसने याद की थी वो एक पेपर पर लिखना शुरू कर देती है। अब यहाँ यूचेन याद करता है कि पहले उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया, फिर किम बुन होंग और फिर ताइजुन ने, और अब उसे लगता है कि बोरा भी उसे छोड़कर चले जाएगी। इसलिए वो इमोशनल होता है और कहता है कि अगर जाना है तो अभी के अभी चले जाओ। अब जब सुबह यूचेन ऑफिस रूम से बाहर आता है तो देखता है कि बोरा ने उसे एक हफ्ते में बिग फाइल मॉडिफाई करने को कहा है वाइस मिनिस्टर के कहने पर, और बोरा ने साथ में ये भी लिखा होता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मुझ पर भरोसा कीजिए। ये पढ़कर यूचेन खुश होता है और फिर कहता है कि ये लड़की ने मुझे समझा क्या है, 3 दिन काफ़ी है मेरे लिए। और फिर रात दिन बस अपने काम करने लग जाता है और बिग फाइल इंटरफेस को ऐसे मॉडिफाई करता है कि उनके पैसे भी सेव हों और ये इंटरफेस मज़ेदार भी हो, और फिर खुद की और बोरा की फ़ोटो भी सही से रखता है। और जब बोरा 2-3 दिन बाद ऑफिस आती है तो पता चलता है कि यूचेन ने काम पूरा कर दिया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर देखती है कि यूचेन आराम से सोया हुआ है और फिर बिना डिस्टर्ब करे चुपचाप वहाँ से चले जाती है। अब जब यहाँ इनकी मीटिंग होती है तो यहाँ वही वाली इंटरफेस खोलते हैं ये लोग जो यूचेन ने बनाया होता है। वाइस मिनिस्टर बिल्कुल नहीं बताती कि ये इंटरफेस कहाँ से और कैसे आया, लेकिन इंटरफेस देखते ही इन तीनों को और ताइजुन को समझ आ जाता है कि ये यूचेन का कमाल है, क्योंकि ऐसा इंटरफेस यूचेन के अलावा और कोई नहीं बना सकता है। अब बोरा यूचेन को ढूंढते हुए आइसक्रीम शॉप आ जाती है और यूचेन को बताती है कि आपने जो इंटरफेस बनाया था वो सिलेक्ट हो गया है, और वाइस मिनिस्टर बहुत खुश थी। लेकिन बोरा बताती है कि इंटरफेस का डेवलपर आप नहीं, टाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स बताया जा रहा है, हम सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। पर यूचेन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो बोरा से कहता है कि तुमने कहा था पैसे बचाओ, लेकिन तुमने दीवार पर लगाकर इतने पेपर्स क्यों वेस्ट करे। तो बोरा कहती है कि मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी थी इसलिए। अब ये सुनकर तो यूचेन उसके हाथ से आइसक्रीम ले लेता है और इनकी मस्ती यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब जब बोरा और यूचेन ऑफिस आते हैं तो वहाँ चेंसू और जैंग और स्टीव तीनों आकर बताते हैं कि अब से हम भी आपके साथ ही काम करेंगे, हमने नेक्स्ट gen से रिज़ाइन कर लिया है। यूचेन तीनों को यहाँ देखकर बहुत खुश होता है। चेंसू बताता है कि हम इंटरफेस देखकर ही समझ गए थे कि आपने बनाया है। अब डूजिन भी वहाँ आ जाता है और सबको याद दिलाते हुए कहता है कि मैं यहाँ का CEO हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और ना ही उसे। अब यूचेन सबसे कहता है कि अब हम सब मिलकर बिग फाइल को रिकवर करेंगे, लेकिन उसे रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब हम बिग फाइल दुनिया को अपने नज़रिए से दिखाएंगे और उससे पहले हम कुछ मज़ेदार सा बनाएंगे। अब ये सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ डूजिन भी कह देता है कि आज से CEO यूचेन होगा और मैं वाइस प्रेसिडेंट इस कंपनी का। अब ये तीनों कहते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, तो डूजिन कहता है हाँ ये ज़रूरी है। अब सब लोग कंपनी का नाम डिसाइड करने में लग जाते हैं। यूचेन को कोई भी नाम अच्छा नहीं लगता। फिर बोरा इशारे से बताती है कि डांसिंग वेल, और यही नाम जल्दी से यूचेन फाइनलाइज कर देता है। दूसरों को अजीब नाम लगता है ये, लेकिन फिर भी ओके कह देते हैं। अब बोरा अपनी कंपनी का लोगो भी लगा देती है और फिर यूचेन के पीछे पीछे आती है और बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोबारा मिलेंगे। अब ये सुनकर यूचेन उसे देखने लगता है तो बोरा को लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, पर यूचेन उसे सीरियस होकर कहता है कि चाहे तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं फिर भी तुम पर विश्वास करता रहूँगा और आज से मेरी जिम्मेदारी तुम हो। ये सुनकर बोरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है और फिर खुश होती है। अब यहाँ दिखाते हैं कि डायरेक्टर ताइजुन को बताता है कि पूरी की पूरी DS टीम नेक्स्ट gen को छोड़कर चले गई है। ये सुनकर ताइजुन हैरान होता है और डायरेक्टर ये भी बता देता है कि बिग फाइल के इंटरफेस को चेंज करने की वजह से बहुत से गेम डेवलपर्स भी नेक्स्ट gen को छोड़कर चले गए हैं। ताइजुन ये सुनकर कहता है कि हमें अब न्यू टीम बनानी होगी और बाहरी लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, लेकिन डायरेक्टर जानता है कि कंपनी की हालत अब खराब होने वाली है, क्योंकि अब बहुत कम लोग कंपनी में बचे थे और अब प्रोजेक्ट बिना DS टीम के आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए डायरेक्टर को रियलाइज होता है कि मुझे यूचेन का साथ देना चाहिए था, ना कि ताइजुन का। अब ताइजुन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने डैड के पास आता है, लेकिन यहाँ आने का भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ताइजुन तायरा से मिलने आता है, लेकिन वो ड्रंक होती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यूचेन उसका कभी भी नहीं हो सकता, और वो ताइजुन को बताती है कि मैं अपनी गैलरी अब बंद कर रही हूँ और मैंने कुछ दिन पहले यूचेन को कंपनी के बाहर देखा था। वो तुम्हें और बोरा को देखकर जेलस हो रहा था और ताइजुन को एक एडवाइस देती है कि बोरा से मत उलझना, क्योंकि यूचेन का बोरा के अलावा और कोई नहीं बचा। तो ताइजुन पूछता है कि अब मेरा क्या।
पर तायरा बताती है कि मैंने उस दिन यूचेन को सब बता दिया था, लेकिन उसे सब कुछ पहले से पता था कि तुमने उसे कैसे धोखा दिया है, और अब तो हम उसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं बचे हैं। अब तो वो हमसे नफरत भी नहीं करता है। लेकिन तायरा की ऐसी बातें सुनकर ताजुन को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और ये कहकर खुद ही वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि बोरा और यूचेन अपना एक न्यू ऐप का एक्सपेरिमेंट करने आए होते हैं, और बोरा डॉक्टर्स को प्रैक्टिकली करके बताती है कि अगर कोई भी ऑब्स्टेकल पेशेंट के सामने हो तो ये ऐप अलर्ट कर देगी उन्हें, जैसे ये ऐप ब्लाइंड पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये ऐप से डॉक्टर्स बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये ऐप बहुत हेल्पफुल होगी पेशेंट्स के लिए। यूचेन बताता है कि ये ऐप फ्री है, तो ये आप पेशेंट्स के फ़ोन में इंस्टॉल कर दें, पर डॉक्टर पूछते हैं कि ये फ्री क्यों है, तो यूचेन बताता है कि एक्सपेरिमेंट है, और बोरा बताती है कि हम इस ऐप से पेशेंट को होने वाली डिफ़िकल्टीज़ को समझना चाहते हैं, और कहती है कि आई होप सो आप हमारी हेल्प करेंगे, और इसलिए वो उनके सामने रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है। अब यूचेन ऐसा नहीं करता तो पीछे से मारती है बोरा। तब जाके यूचेन उनको कहता है हेल्प अस प्लीज़, और फिर ग्रीट करता है, और फिर बाहर आके बोरा से कहता है कि हम हेल्प क्यों मांग रहे हैं, इसमें उनका ही फ़ायदा है। तो बोरा बताती है कि ये एक मार्केटिंग स्कीम है। तो यूचेन कहता है कि मुझे नहीं पता था मार्केटिंग इतना मुश्किल और बोरिंग होता है। अब बोरा गलती से कह देती है कि आपको कैसे पता होगा, आपके लिए ये काम ताजुन यानी वाइस प्रेसिडेंट जो किया करते थे, और फिर रियलाइज़ होने पर अपना मुंह बंद कर लेती है। अब यूचेन बात को बदलते हुए कहता है कि वेल तुम पैसे कब कमाने वाली हो। तो बोरा कहती है चिंता मत करो, हो सकता है जल्दी प्रॉफिट ना हो, लेकिन बहुत ही जल्द हमें इन्वेस्टर मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कमाल का है। अब यूचेन अपना सेल्स स्कोर पूछता है, तो बोरा उसके एटीट्यूड वाले प्रॉब्लम की वजह से 75 आउट ऑफ 100 स्कोर देती है। ये सुनकर यूचेन गुस्सा करने लगता है, लेकिन बोरा उसे चुप करवा देती है। तो फिर यूचेन मुंह दूसरी साइड करके धीरे से कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को क्यों कहा मैंने। तो बोरा उसको पकड़कर पूछती है क्या कहा आपने। तो यूचेन डर कर कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, और वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ डूजेन जब काम कर रहा होता है तो उसे मीसू का मैसेज आता है कि तुम कब चल रहे हो हॉस्पिटल। अब ये मैसेज देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई दे, इसलिए वो यूचेन से आकर कहता है कि मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए। तो बोरा उसे ऐसे देखकर पूछती है कि क्या बात है, पर डूजिन तो बोरा को इस मामले से दूर रहने को कहता है। फिर यूचेन और डूजन ड्रिंक पर आए होते हैं, और यूचेन उसे पूछता है कि बताओ क्या बात है। अब डूजिन को समझ नहीं आता कि वो मीसू वाली बात यूचेन से कैसे शेयर करे। तो यूचेन उसको ऐसे देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। तो डूजिन ये सुनकर कहता है कि तुमने मुझे समझा क्या है। तो फिर यूचेन फिर से पूछता है कि बताओ बात क्या है। तो डूजिन पहले कहता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉब्लम है। तो यूचेन कहता है कि तुम अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम मुझे क्यों बता रहे हो। तो डूजिन बहाने से कहता है कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ, और बॉस को हमेशा अपने एम्प्लॉय का ध्यान होना चाहिए। फिर पूछता है कि तुम्हें बोरा की रूममेट मीसू याद है, मैंने कुछ दिन पहले उससे डेट किया था। तो यूचेन आगे से कहता है कि मैंने सुना है उसको 3 महीने हो गए हैं। ये सुनकर डूजिन हैरान हो जाता है, और फिर कहता है कि मैंने बोरा को मना भी किया था कि किसी को मत बताना। और फिर यूचेन से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। मान लो गलती से तुम बोरा के साथ एक रात बिताते हो। अब ये सुनकर यूचेन का ध्यान खाने में से हटकर डूजिन की तरफ हो जाता है, और उससे कहता है कि ये कभी नहीं होगा। पर डूजिन डरते डरते कहता है कि मान लो। तो यूचेन उसे गुस्से में देखते हुए वार्निंग ही दे देता है कि ये एग्जाम्पल भी मत दो। अब डूजिन कहता है कि अच्छा मान लेते हैं कि एक बच्चा बन गया, छोटा सा प्यारा सा। ये सुनकर यूचेन को अपनी बॉडी में करंट सा लग रहा होता है। अब यूचेन को ऐसे देखकर डूजिन कहता है कि सच कहूँ इस टाइम मुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा ना, इस एज में मुझे बच्चा कैसे हो सकता है ना। कल को मुझे उससे शादी करके बच्चे को पालना होगा। फिर यूचेन पूछता है कि मीसू शादी करना चाहती है। तो डूजिन कहता है कि ऐसा नहीं है। तो यूचेन पूछता है क्या फिर वो बच्चे को जन्म देने वाली है। तो डूजिन कहता है कि ऐसा भी नहीं है। तो यूचेन कहता है कि फिर एक ही सॉल्यूशन है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो डूजिन भी कहता है कि सही है। फिर यूचेन कहता है कि अगर बच्चा पैदा होता है तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हो, तो इसमें बच्चे की क्या गलती है, तुम्हारी गलती है। ये सुनकर डूजिन कहता है कि इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे को जन्म दे। अब इसके बाद भी डूजिन कंफ्यूज ही रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।